हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। अब टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस है वो आप काफ़ी छोटी क्लासेस से करते ही आ रहे हैं, तो आपको जो बेसिक जो फार्मूला है वो सभी को याद होगा कि जो टाइम का फार्मूला होता है या डिस्टेंस का फार्मूला होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। टाइम को हम लिख सकते हैं ऐसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर आप स्पीड का फार्मूला बनाते हैं तो क्या बन जाता है, स्पीड का फार्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और अगर डिस्टेंस का फार्मूला आप लिखते हैं तो ये हो जाता है स्पीड इनटू में टाइम। तो ये तीन बेसिक फार्मूले हैं जिसके ऊपर आप काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड की जो यूनिट होती है, अक्सर हम क्या करते हैं, टाइम या डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मिनट्स में या आवर्स में या फिर उसमें सेकंड्स में ले लेते हैं, और जो डिस्टेंस होता है वो मीटर किलोमीटर में लेते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम स्पीड की जो यूनिट है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। तो स्पीड की जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट हम क्या क्या ले सकते हैं, तो किलोमीटर पर आवर होती है। अब किलोमीटर पर आवर में मान लो आपने किलोमीटर पर आवर में निकाली, लेकिन आंसर आपको चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि देखो किलोमीटर में, एक किलोमीटर के अंदर मीटर होते हैं 1000 और आर होते हैं, एक आर के अंदर सेकंड्स होते हैं 3600। तो अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/18। यानी यहाँ किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकंड में यूनिट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है आपको स्पीड और आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर इसका उल्टा प्रोसेस कर दो, आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है वो आपकी चेंज हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। तो इस तरह से स्पीड में आप एक यूनिट से किसी दूसरी यूनिट में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। सबसे पहला स्पेशल केस लेते हैं, अगर आपका डिस्टेंस सेम हो, इफ़ डिस्टेंस इज सेम, आपको दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है और उसमें डिस्टेंस है सेम। अब डिस्टेंस जब सेम होता है तो स्पीड जो होती है वो क्या होती है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम हो जाती है। स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या होता है इन्वर्स प्रोपोर्शनल का, कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो भाई टाइम उसमें फिर ज़्यादा लगेगा। मतलब स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम आपका कम होगा। दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर आप यहाँ से स्पीड को टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड इनटू में टाइम, तो आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। इस प्रोपोर्शनल को हटा के हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं और कांस्टेंट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जो भी आपको वहाँ पर टाइम के बारे में दे रखा है। अब यहाँ पर क्या हम करते हैं, अगर आपके पास दो अलग अलग चीज़ें हैं, मान लो दो आप अलग अलग कार में जा रहे हो, तो एक कार आपकी दो कार में है, दो कार में आप अलग अलग जा रहे हो, डिस्टेंस आपका सेम है, जाना आपको एक ही जगह है। अब एक बंदा क्या कर रहा है, स्पीड 1 से कार चला रहा है और उसको टाइम t1 लगता है उस डिस्टेंस को कवर करने में। अब दूसरा जो बंदा है वो थोड़ा सा फास्ट है, वो क्या करता है, अपनी स्पीड को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाता है, स्पीड को ज़्यादा बढ़ाता है और उसको जो टाइम लगता है उसका टाइम नेचुरल थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि स्पीड उसकी ज़्यादा है तो टाइम उसका कम होगा। इसकी स्पीड कम है तो इसका टाइम ज़्यादा होगा। लेकिन भाई जाना तो दोनों को एक ही जगह है, तो जाना दोनों को एक ही जगह है तो उनका जो डिस्टेंस आएगा इस केस में वो बराबर हो जाएगा। यानी अगर आपको डिस्टेंस कहीं पर भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि डिस्टेंस सेम है और दो स्पीड या दो टाइम से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ से आपको मान लो एक स्पीड निकालनी है या एक टाइम निकालना है, तो आप सिंपल ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, स्पीड 1 इंटू में टाइम 1 इज इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू में टाइम 2। सेम केस होता है अगर आपके पास यहाँ पर टाइम सेम आ जाए, ठीक है, डिस्टेंस सेम आ गया तो ये करना है। अगर टाइम सेम आ जाए या स्पीड आपकी सेम आ जाए तो क्या करना है, मान लो स्पीड आपकी कांस्टेंट हो, स्पीड इज़ कांस्टेंट, मतलब दोनों की जो स्पीड है, दोनों तो कार जो जा रही हैं वो दोनों एक जैसी स्पीड से जा रही है। अब एक जैसी स्पीड से जा रही है तो उनका जो टाइम होगा, सेम यही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम 2।
ठीक है, क्योंकि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया। अब क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है, स्पीड दोनों की कांस्टेंट है, मतलब बराबर है, एक जैसी स्पीड से चल रहे हैं वो, तो इसलिए यहाँ से जो आप स्पीड निकालोगे, यहाँ से जो स्पीड निकालोगे वो आपकी सेम आएगी। सेम केस होता है अगर टाइम दोनों बराबर कंज्यूम करते हैं, इफ़ टाइम इज़ सेम या टाइम इज़ कांस्टेंट, तो उस केस में क्या होगा, दोनों की जो स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 1 एंड डिस्टेंस 2 अपॉन में स्पीड 2, यहाँ पर ये सेम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है। अक्सर जो आपके अब सिलेबस में एमसीक्यू भी इंक्लूड हो गए हैं, या आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं वहाँ तो एमसीक्यूज़ होते हैं। तो अगर आपको ये कंडीशंस पता है तो आप बड़े इजीली अपने क्वेश्चन के आंसर तक बड़े आराम से पहुँच सकते हो और ज़्यादा बिना कैलकुलेशन करे। अगर आप प्रॉपर यूजुअल मेथड यूज़ करोगे तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। ये चीज़ें अगर ध्यान रखोगे तो आपको टाइम इसमें बहुत कम लगने वाला है। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 4 ये जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो कहता है कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 घंटे का टाइम लगता है। तो स्पीड आपको बतानी है किलोमीटर पर आवर के अंदर और मीटर पर सेकंड के अंदर। तो स्पीड का जो फार्मूला हमने पढ़ा वो था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस आपको दिया है यहाँ पर 450 अपॉन में 5, इससे आप इसको कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसी स्पीड को अगर आपकी यूनिट चेंज कर दी, आपको मीटर पर सेकंड में पूछ लिया, तो क्या करना है आपको, जो 90 किलोमीटर पर आवर आ रहा है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो 18 5 जा 90, यानी आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से एक यूनिट में दूसरी यूनिट्स में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम क्वेश्चन सेकंड देखें तो उसमें कहता है कि मैन कवर ए डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर इन 3 आवर्स। ये स्पीड हो गई, ये इसका टाइम हो गया 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट 21 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे दिया कि जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो डिस्टेंस अगर सेम होता है तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, स्पीड 1 इंटू में टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू में टाइम 2। वो ये फार्मूला आप यहाँ पर यूज़ कर लो। पहली स्पीड है आपके पास 4, टाइम कितना है इसका 3 आवर एंड 30 मिनट। 3 आवर एंड 30 मिनट का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3.5 आवर। जो स्पीड 2 है वो आपको दे रखी है 21 और टाइम 2 आपको निकालना है। तो यहाँ से 3.5 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको फ्रैक्शन में करके, और जो 21 है अब इसको हम यहीं रखते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया। 7 2 जा 14 अपॉन में 21। तो जो टाइम आएगा आपका वो कितना आ गया, इसको कैंसिल करते हैं, 7 2 जा 14 7 3 जा 21। तो टाइम 2 आपके पास आ गया 2/3। अब 2/3 क्या आ रहा है, आवर्स में आ रहा है, क्योंकि ये जो टाइम था ये भी आवर्स में था और यह जो यूनिट है वो भी आवर्स में। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो ये जो टाइम हमारा आवर्स में आ रहा है इसको आप मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम आ जाएगा आपका 40 मिनट्स। अगर 1 आवर से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो उसको आवर में कन्वर्ट रहने दो, अगर 1 से छोटी आ रही है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें कहता है कार ट्रेवल एट 50 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 4 आवर ऑफ ए जर्नी एंड देन ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स। अब यहाँ पर टाइम जो है दोनों का देखो सेम है, ये टाइम सेम है और ये टाइम दोनों का सेम है। और आपसे यहाँ पर स्पीड रेशो पूछिए, किसकी, स्पीड की रेशो पूछिए। तो जब टाइम ही दोनों का सेम है तो सिंपल आपको क्या करना है, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 कर दो। स्पीड 1 कितनी है हमारे पास 50, स्पीड 2 कितनी है 60, ये कैंसिल हो जाएगा, 5/6 बचेगा, यानी दोनों की जो स्पीड क्या है उसकी रेशो आ जाएगी 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बाइक ट्रेवल्स फॉर 3 आवर्स एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड ए कार ट्रेवल फॉर 4 आवर एट द सेम स्पीड, फाइंड द रेशो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पर जो स्पीड है वो दोनों की सेम है। जब स्पीड दोनों की सेम होती है तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, d1/t1 इक्वल्स टू d2/t2। तो हमें रेशो यहाँ पर निकालनी है डिस्टेंस की, यानी इस d2 को आप इधर ले आओ, t1 को इधर ले जाओ, तो d1/d2 इज इक्वल्स टू t1/t2 आ जाएगा। अब t1 कितना है आपके पास, जो पहला टाइम है वो कितना है, टाइम आप निकाल लोगे यहाँ से 3 आवर्स है टाइम, दूसरा टाइम है आपके यहाँ पास 4 आवर्स, तो रेशो आ गई आपके पास कितनी, d1 और d2 की कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिख दो, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिख दो, तो इसकी रेशो आ जाएगी आपके पास 3:4। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहता है कि वॉकिंग एट 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन रीच्ड हिज हाउस 24 मिनट्स लेट, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू रीच हिज हाउस। एक आदमी जो अपनी स्पीड से कि 5/6 स्पीड से चलता है तो अपने घर पर वो 24 मिनट लेट पहुँचता है। तो उसका आपको यूजुअल टाइम बताना है कि उसका यूजुअल टाइम क्या होता है।
तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, यूजुअल स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। लेट यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम बी y आवर। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा उसके घर का वो कितना हो गया, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, इतने किलोमीटर का उसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड क्या 5/6 स्पीड से चलता है, अगर उसकी स्पीड हो जाए आपके पास, इसको मैं S2 से डिनोट कर देता हूँ, अगर उसकी स्पीड हो जाए 5/6x, तो उस केस में जो टाइम होगा उसका वो क्या हो जाएगा कि वो जितना टाइम उसका लगता था उससे 24 मिनट लेट पहुँचता है। तो टाइम कितना लग रहा है उसको, y लग रहा है टाइम, तो इससे वो 24 मिनट लेट पहुँच रहा है, यानी 24 मिनट और एक्स्ट्रा कर दो। अब यहाँ पर लेकिन ये ध्यान रखना कि ये y आर है और ये 24 मिनट है, तो इसको भी आपको आर में कन्वर्ट कर देना है। तो 4 से आप इसे कैंसिल कर दो, 12 से कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा y प्लस में 2/5। अब वो किसी भी स्पीड से चले अपनी, उसका जो डिस्टेंस है उसके घर से वो तो सेम ही रहना है। तो जब डिस्टेंस उसका कांस्टेंट है, डिस्टेंस उसका सेम है, तो हम यहाँ पर फिर वो फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस सेम अगर है तो स्पीड 1 इंटू में टाइम 1 इक्वल्स टू स्पीड 2 इंटू में टाइम 2। स्पीड 1 हमारे पास कितनी है, स्पीड हमारे पास है x, इसमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है y। स्पीड 2 कितनी है 5/6x, इसमें टाइम कितना लग रहा है y प्लस में 2/5। अब इसको आपको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि उसने यूजुअल टाइम पूछा है। तो यहाँ से देखो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, अब बचा ये आपके पास, इसको इधर ले आओ, 6y/5 इज इक्वल्स टू y प्लस 2/5। या इसको थोड़ा सिंपल करें तो हम इसको ऐसे करते हैं, हम 6 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6y आ गया, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप इधर लेके जाओ, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, यानी जो टाइम लगता है उसको कितना लगता है, 2 घंटे का टाइम लगता है कि अपने घर में पहुंचने पर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके बाद एवरेज स्पीड की, कि व्हाट इज़ एवरेज स्पीड। तो हम बात कर लेते हैं अब एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है और कहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। मान लो आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, आपने एक डिस्टेंस d1 ट्रैवल किया, आपको उस समय जो टाइम कुछ और लगा, आपने डिस्टेंस, आपने देखा कि भाई अब लेट हो रहे हैं, आपने अपना जो डिस्टेंस था वो दूसरा कवर किया, लेकिन अब आपने जो टाइम है वहाँ पर कम लिया। टाइम कम लिया मतलब आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी होगी, तभी टाइम कम लगा। फिर आगे जाके आपने कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर आपका जो टाइम है कुछ चेंज हुआ, आप हर बार सेम टाइम से जा नहीं सकते आप। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उस सारे डिस्टेंस को हम प्लस कर देते हैं, और जितना उनका टाइम लग रहा है, इसका टाइम इतना है, इसका टाइम इतना है, इसका टाइम इतना है, अप टू में टोटल टाइम। यानी अगर फार्मूला के हम देखें तो फार्मूला हमारे पास सिंपल क्या बन गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इससे आपकी निकल जाएगी एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर भी आपके पास दो केस आते हैं। पहला केस होगा व्हेन जो टाइम टेकन इज सेम, जो आप टाइम ले रहे हो ट्रैवलिंग टाइम वो सेम होगा, व्हेन ट्रैवलिंग टाइम इज सेम। तो मान लो कि हमने पहले जो टी आवर्स है, टाइम क्योंकि आपको सेम लेना है, फॉर फर्स्ट टी आवर्स आपकी जो स्पीड होगी ये मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर। फॉर नेक्स्ट टी आवर्स, जो अगले टी आवर्स हैं, क्योंकि टाइम क्या करना है आपको सेम करना है, ये भी टी आवर्स है, ये भी टी आवर्स है, स्पीड आपकी डिफरेंट है, स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसके हिसाब से डिस्टेंस निकालें तो हमारा यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या हो गया, डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इंटू में टाइम, यानी x इंटू में t। यहाँ से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या बनेगा, y इंटू में t। अब अगर आप एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाते हो तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस 1 प्लस में डिस्टेंस 2। अगर दो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस 1 आ गया आपके पास xt, डिस्टेंस 2 आ गया yt, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। पहली बार का टाइम था t, दूसरी बार का टाइम भी है t, तो ऊपर से t आप कॉमन निकाल दोगे, यहाँ बचेगा x प्लस वाई,
डिवाइडेड बाय में 2t, तो t से t कट गया, आपके पास सिंपल फार्मूला बन गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर ट्रैवलिंग टाइम सेम होगा तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होगा, सिंपल, कि जो आपकी यहाँ पर एवरेज स्पीड होगी उसकी एवरेज निकालनी है, जो भी अलग अलग आपकी स्पीड है उसकी एवरेज निकालनी है बस, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में आ गया आपके पास व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम। अगर आपका जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो मान लो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया फॉर डिस्टेंस d किलोमीटर, टाइम स्पीड आ गई आपकी यहाँ पर x। अगर आप देते हो डिस्टेंस d किलोमीटर तो स्पीड आ गई आपकी y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दोनों का सेम है, डिस्टेंस यहाँ भी d है यहाँ भी d है, ठीक है, लेकिन जो स्पीड है दोनों की अलग अलग है। तो इसके हिसाब से अगर आप टाइम निकालो तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो d है, स्पीड आपकी x है, तो d अपॉन में x हो गया, और यहाँ से टाइम 2 क्या हो गया आपके पास, d अपॉन में y। अब यहाँ पर अगर आप एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाओ तो डिस्टेंस यहाँ पर d है, यहाँ भी डिस्टेंस d है, टाइम क्या है, d अपॉन x d अपॉन y। तो ऊपर तो आपके पास बन गया 2d, नीचे से आप d कॉमन निकाल दो, ये रह जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस में 1 अपॉन वाई, d से d कैंसिल। तो क्या फार्मूला बनने जा रहा है, 2 अपॉन में नीचे हम एलसीएम लेंगे x y, इधर आ जाएगा x प्लस वाई। अब ये जो x y है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो अगर आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वो सेम दिया होता है तो आपको बस क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्पीड एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर स्पीड। इस तरह से आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए फार्मूला कैसे कब लगाना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में कहता है पंकज कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड नेक्स्ट 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला था हमारे पास क्या था, क्योंकि यहाँ पर ना तो डिस्टेंस सेम है ना टाइम सेम है, डिफरेंट है, तो हमारे पास जो फार्मूला था डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, मतलब जितना भी टोटल डिस्टेंस है वो हम ऊपर ले लेंगे। डिस्टेंस कितना है 100, अगला डिस्टेंस कितना है 180, डिवाइड किससे करना है आपको, टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना है 3 प्लस में 4, तो ये कितना आ गया 280 अपॉन में 7 यानी 40 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। सेकंड क्वेश्चन में कहता है साइकिलिस्ट ट्रैवल फॉर 1 आवर एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर नेक्स्ट 1 आवर। यहाँ पर भी 1 आवर दे रखा है और यहाँ पर भी 1 आवर दे रखा है, यानी टाइम जो है यहाँ पर सेम है। जब टाइम सेम होता है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला सिंपल क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन में 2। तो x का मतलब पहली जो स्पीड है वो आ गई, दूसरी स्पीड कितनी है 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 70/2 का मतलब आ गया 35 किलोमीटर पर आवर, अगर टाइम यहाँ पर सेम है तो। यहाँ पर कहता है बॉय गोइज टू स्कूल एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट 6 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है, लेकिन जब वापस आता है स्पीड कम हो जाती है, घर आने का मन नहीं कर रहा बच्चे का। तो फाइंड इज एवरेज स्पीड, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है आने और जाने का सेम है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, बशर्ते वो बीच में मौज मस्ती करने के लिए इधर उधर ना जाए। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो x की जगह आपके पास कितना है 10 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6, तो ऊपर कितना आ गया 6 2 12 यानी 120, नीचे आ गया आपके पास 16। इसको कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल किया, फिर 2 से कैंसिल किया, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। बच्चों रिलेटिव स्पीड के बारे में समझ लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। जैसे कि हमने क्लॉक वाले चैप्टर में भी करा था कि हमने रिलेटिव गेन निकाला था मिनट हैंड का। तो उसमें क्या देखा था हमने कि जो मिनट हैंड होती है वो कितना डिग्री एंगल ज़्यादा बनाती है आवर हैंड के मुकाबले। तो वहाँ जो रिलेटिव आपने डिस्टेंस निकाला था, ये रिलेटिव गेन निकाला था मिनट हैंड का, वो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, आर हैंड के ऊपर, कि आर हैंड कितना चलती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट।
यानी अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट तेज़ चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में चल रही है। तो उसका सम भी हो सकता है और उसका डिफरेंस भी हो सकता है। वो हम आगे समझेंगे कि हमें सम निकालना है या फिर डिफरेंस निकालना है। तो पहला केस अगर होता है कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जैसे कि हमारे पास क्लॉक होती है, क्लॉक में जो दोनों हैंड होती है वो एक ही तरफ जाती है, तो देन देयर रिलेटिव स्पीड इज डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड निकाली थी, हमने निकाला था कि भाई 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड होती है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है और आर हैंड जो होती है 1 मिनट के अंदर 0.5 का एंगल बनाती है। तो हमने रिलेटिव स्पीड क्या निकाली थी उसकी 5.5, क्योंकि हमने उन दोनों का डिफरेंस कर दिया था। तो यहाँ पर भी आपको ऐसी चीज़ करनी है। मान लो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जिसमें ट्रेन के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एक ट्रेन जो है आपकी, वो एक ट्रेन आगे जा रही है, दूसरी ट्रेन उसके पीछे से जा रही है, वो उसको पास कर रही है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या है। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की डिफरेंस आप कर देंगे। अब यहाँ से कहता है कि दो ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो उन दोनों का सम हो जाती है। एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएगी। ठीक। When one object is stationary and other object is moving, then the relative speed is the speed of moving object. अब एक ऑब्जेक्ट तो आपका स्टेशनरी है, मतलब एक ही जगह पर है, तो ये मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ही जगह पर है। अब यहाँ से ये ट्रेन इधर जा रही है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। अब चाहे आप इसका डिफरेंस निकालो, चाहे इसका सम निकालो। अगर आप मान लो मैं इसकी स्पीड x लेता हूँ, तो x माइनस 0 करूँगा तो भी x आएगी और x प्लस 0 करूँगा तो भी x आएगी। तो रिलेटिव स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो स्पीड होगी वो आपकी रिलेटिव स्पीड बनेगी। अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ एक पॉइंट्स ज़रा ध्यान रखने हैं, तो इनकी हेल्प अगर हम लेंगे तो बड़े आसानी से अपने क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन तो दे ही रखा होगा आपको। तो यहाँ कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट x मीटर लॉन्ग। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस अभी x मीटर है। पासिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ, और वो एक नेग्लिजिबल लेंथ को पास करता है। मान लो जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन के रास्ते में आपने देखा हो कई सारे पोल्स आते हैं। अगर मैं उस पोल का डिस्टेंस निकालूँ उस ट्रेन के मुकाबले तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो टोटल लेंथ आप लोगे वो x मीटर ही लोगे। उस पोल का जो मोटाई है, जो पोल का जो लेंथ है, उसको उसमें ऐड वैड कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ट्रेन के मुकाबले नेग्लिजिबल है। डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट x मीटर लॉन्ग पासिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट y मीटर लॉन्ग इज x प्लस y मीटर्स। मतलब जो ट्रेन आप पास कर रहे हो यहाँ पर, ये मान लो ट्रेन है, इस ट्रेन के जो डिस्टेंस है वो x मीटर की ट्रेन है। अब एक आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, ये स्टेशनरी है, मतलब ये वहीं का वहीं रहेगा, प्लेटफॉर्म तो कहीं नहीं जाता, ट्रेन ही जाती है ना। तो ये जब इसको पास करेगी तो जब आप टोटल डिस्टेंस लेंगे तो इसका डिस्टेंस भी लेंगे प्लस में इसका डिस्टेंस भी लेंगे, क्योंकि मान लो ये यहाँ पर है, अब ये यहाँ पर है, तो ये जो ट्रेन है ये आपके पास ऐसे जाएगी, ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन इसे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी तो कवर करना पड़ेगा। तो ये दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, उससे आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा x प्लस वाई। इफ़ टू ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ x मीटर एंड y मीटर इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं वो सेम डायरेक्शन में जाएं या अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो और उसकी स्पीड है a और b मीटर पर सेकेंड, देन टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर फ्रॉम द टाइम दे मीट इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ से अब दोनों की जो आप टाइम निकालोगे जहाँ पर वो दोनों मीट करती है, मान लो एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन है, इस बार हम इसको ट्रेन बना देते हैं, ये ट्रेन इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है, दोनों यहाँ पर मीट कर रही हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी, तो वो जो टाइम आप निकालोगे वो टाइम क्या होगा, सम ऑफ देयर लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अगर जो मैंने एग्जाम्पल अभी लिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, वो उनका सम हो जाता है। तो उस केस में क्या फार्मूला बना आपका, x प्लस में y डिवाइडेड बाय a प्लस b, क्योंकि स्पीड क्या है इसकी a है और एक की b है। अगर मान लो ट्रेन और उसकी दोनों ट्रेन की डायरेक्शन सेम हो, एक ट्रेन ऐसे चल रही है छुक 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 करती हुई धीरे धीरे, दूसरी ट्रेन तेज़ी से उसके पीछे आती है, अब ये इसको पास करने में कितना टाइम लेगी, तो इसके लिए फार्मूला तो यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो ठीक है, यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी a माइनस बी, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो डिफरेंस हो जाती है। a माइनस बी हो सकता है या b माइनस ए हो सकता है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो आपकी यहाँ पर होगी और जिसकी स्पीड कम होगी वो इधर आ जाएगी। तो ये सारे रूल्स हैं, ये सारे अपने तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि आपको किस तरह से इन फार्मूलाज को अप्लाई करना। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की जो लेंथ है वो 100 मीटर, तो जो डिस्टेंस है आपके पास वो 100 मीटर आ गया ट्रेन का।
और स्पीड आपको दे रखी है ट्रेन की ये। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 160 मीटर लॉन्ग। अब उसको एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 160 मीटर। अब प्लेटफॉर्म यहाँ पर स्टेशनरी है, तो जो टोटल लेंथ आपकी बनेगी, टोटल लेंथ कितनी बनेगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जो ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर प्लस इसकी लेंथ है 160, यानी टोटल आ जाएगा आपके पास 260 मीटर। तो 260 मीटर की लेंथ आपको क्रॉस करनी है और उसके लिए स्पीड आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लो। तो स्पीड को आप 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में ले आओ, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास टोटल लेंथ आ गई, यानी टोटल डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गई है, तो आपको टाइम निकालना है कि टाइम क्या आएगा। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कैंसिल आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 13 मिनट्स और 13 सेकंड्स। 13 सेकंड के अंदर आपकी जो ट्रेन है वो पूरी की पूरी पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि टू ट्रेन 110 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। एक की स्पीड, एक की लेंथ इतनी है, दूसरे की लेंथ इतनी है। एक की स्पीड इतनी है, दूसरे की स्पीड इतनी है। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली फ्रॉम द मोमेंट दे मीट। तो यहाँ पर जब वो दोनों एक दूसरे को मिलती है, मिलने के बाद कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। तो टाइम का फार्मूला निकालने के लिए आपके पास टोटल डिस्टेंस करना है इन दोनों का, वो आपको निकाल ही लेंगे। रिलेटिव स्पीड आप इसकी निकालेंगे। अब क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इसकी, रिलेटिव स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 40 ये आ गया, प्लस में 50 ये आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर बात वो है कि किलोमीटर पर आवर में है और ट्रेन का डिस्टेंस मीटर में है, तो इसको आप फिर से चेंज कर लो 5/18 से, यानी आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड आपके पास आ गई। टाइम का फार्मूला क्या बनेगा, टाइम का फार्मूला होता है टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। टोटल लेंथ आपके पास कितनी है, 110 इधर से है, 90 इधर से है, रिलेटिव स्पीड कितनी है 25, तो कितना आ गया 200 डिवाइडेड बाय 25। 25 से इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 8 सेकंड्स। तो 8 सेकंड के अंदर दोनों ट्रेनें जो हैं आपस में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर भी इसी तरह का कुछ है, लेकिन ट्रेन की जो डायरेक्शन है एक तो सेम डायरेक्शन है और एक की स्पीड इतनी है, एक की स्पीड इतनी है। लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन की लेंथ दे रखी है, टाइम दिया हुआ है यहाँ टाइम दिया हुआ है और आपको सेकंड ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो सेकंड ट्रेन की लेंथ हम मान लेते हैं कि भाई ये लेंथ जो है ये x है, x मीटर। तो फार्मूला आपका यही रहेगा। तो उसके लिए आपको फिर यहाँ से रिलेटिव स्पीड पहले निकालनी पड़ेगी। अब क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, जब डायरेक्शन सेम में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए माइनस कर दे, तो 120 में से 90 माइनस करना, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करना। तो 120 माइनस 90 यानी ये आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। इसको फिर आप उसमें चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, तो 6 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25/3 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गया इसकी रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पर आप टाइम निकालोगे तो टाइम का फार्मूला क्या था, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो जो टाइम है आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 सेकंड्स। टोटल लेंथ आपके पास आ गई कितनी, इसकी लेंथ है 130, दूसरे की लेंथ आपको निकालनी है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड आ गई 25/3। तो इस 25/3 को आप इधर लेकर आओगे तो ये कितना बन जाएगा, 25 इंटू में 25/3 इक्वल्स टू में 130 प्लस में x। अब यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 तो हो जाएगा 625, इधर कर लेते और 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 13 3 जा 390 प्लस में 3x। अब इस 390 को यहाँ लाके माइनस कर देते हैं। माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ गया, 12 माइनस 9 3 और 5 माइनस 3 2। तो ये आ गया आपके पास रिलेटिव डिस्टेंस आ गया आपके पास 36। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तो क्वेश्चन है इसमें, सॉरी यहाँ पर भाई 126 दिया हुआ है स्पीड को, तो 126 में से आप 90 माइनस करोगे तो 36 आएगा। अब 36 को आप यहाँ पर
क्रॉस करोगे तो 18 2 जा 36 आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 10। तो यहाँ पर आपको 10 रखना है सीधा, अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे जो बुक में दिया हुआ है, नहीं तो हम जो कर रहे थे उसके हिसाब से हम निकाल देते। तो यहाँ से यहाँ करेंगे 250 आ गया ये, और 130 में से 250 आप माइनस करोगे तो सीधी सीधी आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी x की वैल्यू आ जाएगी? 120 मीटर। यानी जो दूसरी लेंथ है, दूसरी ट्रेन की लेंथ है, वो आ जाएगी 120 मीटर। तो आपने यहाँ पर जो अभी कंसेप्ट हमने करा स्पीड का, टाइम का, डिस्टेंस का, एवरेज स्पीड का, रिलेटिव स्पीड का, इन सब के कुछ एग्जांपल भी हमने कर लिए। तो जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अब क्वेश्चन आप करने लायक हैं, कर सकते हैं। तो आप अगला वीडियो आने से पहले उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, फिर वीडियो के थ्रू मैच करें कि कितना सही है कितना गलत है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।